अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो हम सरकार बना लेंगे। मेरठ में गरजे चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को मेरठ के मवाना में अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा मिशन 2027 के तहत विशाल जनसभा को संबोधित किया। यात्रा के दौरान उनके स्वागत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे, जिससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। चंद्रशेखर आजाद ने यात्रा की शुरुआत मवाना के थाने तिराहे पर गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। इसके बाद वे अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से लाद दिया। यात्रा के चलते मेरठ रोड और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। हालात को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया, जिसने ट्रैफिक को नियंत्रित किया। सभी को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अपराध, बिजली, शिक्षा, पेंशन और चुनाव प्रणाली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने अपने 32 सूत्रीय एजेंडे का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यदि देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, तो उनकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। चंद्रशेखर ने चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता की जरूरत बताते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी यात्रा को रोकने के लिए प्रशासनिक दबाव बनाया गया। कई कार्यकर्ताओं को घरों में रोक दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता के बीच जाने से रोका गया तो वे बड़ा राजनीतिक कदम उठाने को मजबूर होंगे। फिलहाल सत्ता परिवर्तन यात्रा मिशन 2027 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और इसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के बड़े अभियान के रूप में देखा जा रहा है। वो प्रचार में कहते थे कि हर साला अपने साले को फोन करे और उससे भी कहे कि वो भी साला अपने साले को फोन करे और उससे भी कह दो कि वो भी अपने साले को फोन करे। जब सारे सालों को फोन करेंगे तो कोई साला नहीं बचेगा, जहां तक खबर नहीं। यहाँ तो वही ऐसे बैठे हैं, साले जीजा के रिश्ते वाले कितने लोग बैठे हैं यहाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रचार, बुद्ध ने भी कहा प्रचार से बेहतर माध्यम कोई महसूस करके देखो। दरवाजे के बाहर बैठते थे बाबा साहब, जिनकी वजह से आज मंदिर बैठे। खाने के लिए रोटी नहीं थी, सूखी ब्रेड खाते थे क्योंकि हम इज्जत की जिंदगी जी सके। पीने के लिए साफ पानी नहीं था, संघर्ष करते थे, सबके लिए, अपने लिए नहीं करते थे। और अपने 4 बच्चे बलिदान करते। आपके घरों में बच्चे हो, उन बच्चों को जरा सी सुई चुभा को देखो, आपकी सांसें फट जाएंगी माओ की। मैं जानता हूँ माओ के दर्द को। अपने 4 बच्चे बलिदान कर दिए बाबा साहब ने कि हमें इज्जत की जिंदगी मिले, और उन बाबा साहब का सपना अधूरा है। हम लोग चैन से नहीं सो सकते हैं। अगर हम उनकी असली औलादे हैं तो हमें घर से निकल के काम करना चाहिए। और चलो हम खुश हैं, हम में से कुछ परिवार खुश है। क्या सारे लोग खुश हैं? संजय बाद में बंटवाएंगे, दे दो बेटियों को, दे दो, बांट देंगे। अभी लेकर रख लो, इनको दे दो, विनोद जी को हम बंटवा देंगे और बढ़ा दो। अभी बहुत सारी महिलाएं 400-500 होगी, बढ़वा दो और मंगवा देंगे। मेरी बात पे गौर करो, कितने परिवार है जो सम्मान का जीवन प्राप्त करे। चलो यहाँ से निकल के गाँव की तरफ को चल के देखो तो आपको पता लगेगा आज भी पक्की सड़कें नहीं है। आपको पता लगेगा आज भी उनके घर में प्लास्टर नहीं, पंखे नहीं है, कूलर नहीं है। वो गर्मी में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, चूल्हे में फूक रहे हैं। ठीक है, पूरे दिन मेहनत करते हैं, रात को सो भी नहीं पाते। और माँ जिस तरह बच्चों को पालती है 9 महीने पेट में रख के, और सिर्फ 9 महीने नहीं, उसके पैदा होने के बाद जब तक वो बोलना चलना नहीं सीखता, खाना सीखता, तब तक वो सोती नहीं है। मैंने जीवन देखा माँ का। ठीक है, वो उस बच्चे से ज्यादा कष्ट सहती है कि वो किसी भी समय उठ जाता है, पूरे दिन काम से थकी हुई, अचानक से उठ गया, उसके साथ जाग रही है। वो रात भर जाग रहा तो रात भर जाग रही है। ना अपने सोने की, ना अपने सेहत की, ना अपने खाने की, ना पीने की। इस जिंदगी को अच्छी कैसे बनाओगे? उसका तरीका यह है कि आपको मुझे मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, प्रचार के अलावा कोई राशन, टीवी ना दिखाए, ना दिखाओ, अखबार ना दिखाए, ना दिखाओ। ये इतना बड़ा मुंह दिया है, बोलो, गली में खड़े होके बोलो, छत पे खड़े होके बोलो, फोन पे बोलो, आकर बोलो, जाकर बोलो, जहां मौका मिले बोलो। और सबसे कहो कि आपने सबको आजमा लिया, एक मौका हमारे भाई को, एक मौका हमें तो देखो कैसे बदला होता। और मैं आज कह रहा हूं, फिर सुन लो मेरी बात, एक बार मरूंगा मैं, बार बार नहीं मरूंगा।
लेकिन जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं रोकूंगा नहीं। और मैं इनसे नहीं डरता, सरकार के लोगों से मेरा चैलेंज है, ये मुझे गोली मार के रोक सकते हैं, ये मेरे पैरों को नहीं रोक सकते। जैसे उन्होंने यात्रा रोकी थी ना, मैं पैदल चला जाऊंगा सब कुछ छोड़ के। और मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने सब कुछ बलिदान किया, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं अपना परिवार भी छोड़ सकता हूँ, अपना सुख चैन भी सब कुछ छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं हूँ। याद रखना मेरी बात, ये मुझे नहीं रोक सकते, ये सारे मिलकर नहीं रोक सकते मुझे, ये मेरे मुकाबले काम नहीं कर सकते। और मैं झूठ से नहीं लिखा, मैं जो आज कह रहा हूँ, मैंने जो पर्चे में लिखा है इसको मैं करूंगा, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं इसको करूंगा जो मैंने पर्चे में लिखा। 32 बिंदु हैं इसमें, और ये 32 बिंदु जिस दिन होंगे उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूँ आपकी आंख में आंसू नहीं आएगा मेरी बात को। अभी आप दिखवा लो, मैं आपको 5 किलो राशन नहीं लिखा मैंने उसमें, लेकिन मैंने दिखा कि आपके पढ़े लिखे बच्चों को इतना काबिल बनाएंगे कि वो 50,000 रुपए का रोजगार करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें, मैं घरों तक रोजगार